जाती थी कि पैसे के बिना कोई काम नहीं होता, लेकिन अब इसमें एक लाइन और जोड़ दी गई है कि पैसे देकर कुछ भी काम करा लीजिए। और ये जो मेरे ठीक पीछे आप होटल देख रहे हैं, इसमें यही हुआ है कि पैसे देकर कुछ भी काम हुआ, यानी कि कोई नॉर्म्स, कोई नियम, कोई कानून यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ। और अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी वो केवल यहाँ पर खाना पूर्ति करने पहुँचते रहे और सब चलता है कि तर्ज पर सब चलता रहा। और इसी तरीके से देखिए, 4 मंजिला इमारत, ना कहीं बालकनी, ना कोई वेंटिलेशन, पूरी तरह चारों तरफ से शीशों से बंद। नीचे रेस्टोरेंट चल रहा है, एग्ज़िट कोई प्लान नहीं। जो स्टेयर्स हैं वो भी बहुत सकरी, और उसमें भी गेट लगा हुआ है जो गेट बंद था। जो छत का एकमात्र रास्ता बचा था, ऊपर गए तो ऊपर भी ताला लगा हुआ था। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि किस तरीके से सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। और सबसे अहम बात कि जहां पर फॉरेनर्स आकर रुकते हैं वहां पर अक्सर जो है वो चेकिंग ड्राइव, वेरिफिकेशन ड्राइव लगातार चलती है। हर महकमा है जिसकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, हर किसी के उसमें लापरवाही नज़र आ रही है। साफ तौर पर कहीं भी किसी भी अधिकारी ने, किसी भी कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, और उसी का नतीजा है कि आज 21 लोग जो हैं वो अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं, 21 लोगों की जान चली गई। तो सवाल यही खड़ा होता है, क्या एफआईआर में केवल होटल मालिक का नाम डाल देना, होटल के मैनेजर का नाम डाल देना काफ़ी है? इस एफआईआर में उन अधिकारियों के भी नाम डलने चाहिए, चाहे वो एमसीडी के हों, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हों, जिन लोगों की जवाबदेही बनती है, जिन लोगों की जिम्मेदारी है। और जब तक इस तरह के एफआईआर नहीं दर्ज की जाएंगी जिनमें अधिकारियों के नाम हो और उन तमाम विभागों के नाम हो जिनकी जिम्मेदारी है, तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे। नितिन के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए वसीम है। वसीम वो शख्स हैं जिन्होंने जब होटल में आग लगी तो सबसे पहले जो होटल का मालिक है लवकेश बजाज, उसको फ़ोन किया था। वसीम, कितने बजे की बात है फ़ोन किया था जब आपने? मैं 8:30 बजे मौके पर पहुंचा था। जब मैंने यहाँ आकर देखा तो आग जो बहुत भयानक थी, उसी के अंतराल जो एक महिला जो 4थे फ्लोर से नीचे कूद चुकी थी वो सीधा सड़क पर आकर गिरी थी। 8:52 पर मैंने लवकेश बजाज जी को फ़ोन किया और उन्होंने मैंने बताया कि आपके जो होटल में आग लग गई। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी जानकारी में। मैंने कहा आपकी जानकारी में आग का है, ये नहीं है कि कितनी भयंकर आग है। और यहाँ जो जितने भी लोग होटल के अंदर हैं, बजाज साहब, इनका बचना मुश्किल है। तो उसके 10 मिनट के अंतराल पे बजाज साहब यहाँ मौके पर आए थे और यहाँ ठहरे थे। उसके बाद बजाज साहब यहाँ से चले गए। बजाज साहब मौके पर आए थे, यहाँ रुके थे, उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे। अच्छा, देख कर चले गए? जी, देख के चले। किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं की। मदद की होती या उन्होंने ये सोचा होता, जिस टाइम पर ये इदारा ये बना रहे थे, ये जो पूरी बिल्डिंग ये बना रहे थे, उस टाइम पर उन्होंने सोचा होता कि इसमें लोग रहेंगे और कभी इसमें जो कोई हादसा भी हो सकता है, तो वो उस तरीके के पूरे मापदंड जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको फॉलो करते हैं। आप यहीं रहते हैं इसी इलाके में? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं लोकल हूँ यहीं का। अच्छा, लेकिन लवकेश बजाज का तो कहना है, पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया है कि वो इस होटल को नहीं चला रहे थे, उनका मैनेजर है कोई जय मिश्रा, उसी के पास सब लाइसेंस था, उसको पता भी नहीं उनको। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं यहीं का लोकल रहने वाला हूँ। जितनी मेरी जानकारी है, ये आलूवालिया कंस्ट्रक्शंस के जो मालिक हैं आलूवालिया जी, ये उनकी प्रॉपर्टी थी। आलूवालिया जी ने ये प्रॉपर्टी लोकल में बाजार में तो किसी को नहीं बेची, और भी लोग थे। एक बजाज साहब को क्योंकि बेची, क्योंकि बजाज साहब इस इलाके के रसूखदार लोगों में से हैं, पैसे में मजबूत हैं। जब वो लोग पैसों में मजबूत है तो प्रशासन में उनकी साठगांठ है। प्रशासन में साठगांठ थी तो जब इतना बड़ा जो है यहाँ पर जो होटल चल रहा था, छः जो कल से मीडिया में चल रहा है कि 6 रूम की परमिशन थी। ऐसे बिल्डिंग के अंदर 6 रूम की परमिशन भी नहीं मिल सकती बीएनबी के अंदर। बीएनबी के जो नॉर्म्स है उसमें बीएनबी के नॉर्म्स में क्लियर मेंशन है कि जो लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, वो खुद भी उस बिल्डिंग के अंदर रहता हो। और ये 2010 जो कॉमनवेल्थ गेम था, शीला सरकार ने उस टाइम पर जो ये ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की स्कीम लेकर आया था। आप ये बताइए कि इसमें बजाज साहब रहते तो बजाज साहब भी घायल होते, उनके भी चोट लगती है, वो भी जो जलते। जब बजाज साहब इसमें रह नहीं रहे थे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, दिल्ली पुलिस ने, फायर ब्रिगेड ने, यहाँ के लोकल बीट ऑफिसर ने या यहाँ के एमसीडी के लोगों को ये ही नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसे बजाज साहब के 3 होटल चल रहे हैं। और बजाज साहब वो इस इलाके के वो आदमी हैं जिन्होंने यहाँ के लोगों को ये व्यापार करना सिखाया। इस इलाके में सबसे पहला होटल बजाज साहब ने खोला था, फ्लोरिस, इनके आगे जो उसके आगे है। कितने साल पहले? कम से कम अब से जो 15 साल पहले। अच्छा, वो 15 साल से होटल चल रहा है। उसके बाद उन्होंने ग्रीन रेजिडेंसी के नाम से होटल बनाया, जिस पैटर्न पे ये होटल बना हुआ है कि नीचे बेसमेंट, ऊपर आपने जो थोड़ा सा एरिया इसमें रेस्टोरेंट बना रखा है, ग्रीन रेजिडेंसी के अंदर जाइए, नीचे बेसमेंट है, उसके ऊपर जो लॉबी बना रखा है और उसके ऊपर 22 कमरे बना रखे हैं। अच्छा, जितनी जिम्मेदारी बजाज साहब की है उससे ज्यादा कहीं जिम्मेदारी जो यहाँ का, चाहे वो मौजूदा बीट अफसर हो या उससे पहला हो या उससे पहला हो, बीट अधिकारियों की है। लेकिन क्या लवकेश बजाज यहाँ आते थे अक्सर? बजाज साहब डेली शाम को यहाँ आते थे, इसी रेस्टोरेंट में बैठते थे। दिल्ली सरकार के यहाँ कैमरे लग रहे हैं, कैमरा कोई जला नहीं है, रिकॉर्डिंग थाने में होती है।
आप जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप थाने में जाएं, एसएचओ साहब को लिखित आदेश दें और उसकी जो वहां से रिकॉर्डिंग निकालें और उसको चलाएं कि बजाज साहब यही शाम को बैठ के शाम की चाय पिया करते थे। देखिए वसीम है जिन्होंने बेहद चौंकाने वाला आरोप लगाया कि जब यहाँ पर आग लगी हुई थी उसी दौरान खुद लवकेश बजाज जो होटल मालिक है, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है, वो यहाँ पर पहुँचा और उसने देखा कि आग कितनी भयानक है, लोग कूद रहे हैं। उसके बाद वो मदद करने के बजाय यहाँ से फरार हो गया। हालांकि लवकेश बजाज को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया और लगातार उससे पूछताछ जारी है। नितिन के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।